अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑन डे सीक्वेंस के एमसीक्यूज़ पर। तो डे सीक्वेंस के एमसीक्यूज़ जो है ना, ये वर्बल के पोर्शन में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं और आज हम उसके सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसके रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, तो टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले हम लोगों को डेज़ के नाम आने चाहिए। जिस तरह सबसे पहले आता है संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ये हम लोगों को तरतीबवार आने चाहिए। संडे से इस तरह मंडे से ना हम लोग इसको संडे से याद करके हम उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है कि बिफ़ोर या प्रीसीडिंग। बिफ़ोर या प्रीसीडिंग का मतलब है कि पहले, जो पहले वक्त गुजर चुका है। मतलब मैं एग्जांपल को समझा, मतलब पास्ट में एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि टुडे अगर 27 है तो बिफ़ोर टुडे क्या होगा, 26 होगा। तो अगर टुडे 27 है तो बिफ़ोर टुडे क्या होगा, 26 होगा, जो पास्ट में है। इस तरह आफ्टर या फॉलोइंग। आफ्टर या फॉलोइंग का मतलब है कि जो बाद में आने वाला दिन है, मतलब मुस्तकबिल में। मैं लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ कि टुडे 27 है तो आफ्टर टुडे क्या होगा। अगर टुडे 27 है तो आफ्टर टुडे टुडे हमारे पास 28 होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कि आफ्टर टुमारो। आफ्टर टुमारो का मतलब होता है कि अगर आज टुडे है और टुडे के बाद टुमारो होता है, मतलब मुस्तकबिल में। और आफ्टर टुमारो का मतलब मैंने आप लोगों को आफ्टर का मतलब समझाया था कि बाद में आने वाला दिन, जो मुस्तकबिल में। तो आफ्टर टुमारो क्या होगा, टुमारो के बाद क्या होगा, आफ्टर टुमारो। तो एमसीक्यूज़ में है कि सपोज टुडे इज़ मंडे, आफ्टर टुमारो विल बी। अगर आज मंडे है, टुडे मंडे है, तो टुमारो को ज़ाहिर बात है मंडे के बाद ट्यूसडे आता है और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आफ्टर टुमारो। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह एमसीक्यूज़ को देख लें कि टुडे इज़ मंडे, बिफोर मंडे इज़। अगर टुडे मंडे है, टुडे मंडे बिफोर मंडे इज़। अगर टुडे मंडे है तो मंडे से पहले क्या होगा, जो पास्ट में हो, तो वो हमारे पास संडे इसका करेक्ट आंसर है। अगर टुडे इज़ मंडे है, अगर आज मंडे टुडे क्या हो हमारे पास, मंडे हो, तो आफ्टर टुमारो क्या होगा, आफ्टर टुमारो। आफ्टर टुमारो ना आफ्टर मंडे। तो आफ्टर मंडे मैंने आप लोगों को समझाया था कि आफ्टर का मतलब होता है कि मुस्तकबिल में। आफ्टर का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बिफ़ोर यस्टरडे। बिफ़ोर का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था कि पहले, जो पास्ट में गुजरा हुआ वक्त हो। और यस्टरडे भी गुजरे वाले को कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल में समझाता हूँ कि इफ़ टुडे इज़ मंडे बिफ़ोर यस्टरडे वाज। अगर आज मंडे है, टुडे मंडे, तो बिफ़ोर यस्टरडे वाज। तो टुडे मंडे है तो यस्टरडे जो गुजरा हुआ दिन हो उसको क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। और बिफ़ोर यस्टरडे हमारे पास क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो सैटरडे इसका ये करेक्ट आंसर है। तो अब हम इसके एक दूसरे एमसीक्यूज़ को हल करते हैं। एमसीक्यूज़ है कि इफ़ यस्टरडे वाज संडे। अगर यस्टरडे वाज संडे तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। ये आज टुडे है ना, अगर सवाल कह रहा है कि यस्टरडे वाज संडे, यस्टरडे वाज संडे, तो यस्टरडे के बाद क्या आता है, टुडे आता है। तो टुडे को मंडे हो जाएगा और टुडे के बाद टुमारो आता है, तो टुमारो को मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। और सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, आफ्टर टुमारो। तो टुमारो के बाद आफ्टर टुमारो हमारे पास आता है, तो आफ्टर टुमारो पास हमारे पास ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब दूसरे एमसीक्यूज़ को देखें। इफ़ टुडे इज़ संडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अगर टुडे संडे है तो टुडे के बाद टुमारो आता है और टुमारो के बाद आफ्टर टुमारो आता है। ये मुस्तकबिल की बात हो रही है, सही है ना। अगर आज टुडे को संडे हो गया तो टुमारो को संडे के बाद मंडे और मंडे के बाद ट्यूसडे आफ्टर टुमारो को। तो ये हमारे पास ट्यूसडे, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इस एमसीक्यूज़ को देखें कि इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे व सैटरडे व्हाट विल डे विल फॉल ऑन आफ्टर टुमारो। अब आप देखें कि बिफोर यस्टरडे का कहा है कि ना, तो बिफोर यस्टरडे के बाद क्या आता है, यस्टरडे। और यस्टरडे के बाद क्या आता है, टुडे। टुडे के बाद क्या आता है, टुमारो।
टमोरो के बाद हमारे पास क्या आता है, आफ्टर टमोरो। तो इसने हमको बिफोर यस्टरडे वाला दिन दिया है और हमसे आफ्टर टमोरो वाला दिन पूछा है। तो हमने सबसे पहले इस तरह गिनती करनी लेनी चाहिए, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, टमोरो, आफ्टर टमोरो। तो अब 5 है ना, तो ये बिफोर यस्टरडे इसने हमको क्या दिया, सैटरडे, तो सैटरडे हो गया। तो संडे यस्टरडे, टुडे को मंडे हो जाएगा, टमोरो को ट्यूसडे हो जाएगा और आफ्टर टमोरो को हमारे पास इसका वेडनेसडे। तो वेडनेसडे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस एमसीक्यूज को समझें। इफ़ यस्टरडे वाज संडे, यस्टरडे वाज फ्राइडे, यस्टरडे वाज फ्राइडे, टुमारो विल बी। अब ये यस्टरडे है, यस्टरडे के बाद टुडे आता है, टुडे के बाद हमारे पास टुमारो आता है। अगर यस्टरडे को फ्राइडे है तो टुडे को सैटरडे हो जाएगा और सैटरडे के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टुमारो। टुमारो को हमारे पास इसका संडे आंसर होगा। इसमें आप लोगों ने सिंपल पहले इन डे को मालूम कर लेना है। अब हम आते हैं डेज़ की दूसरी टाइप्स जो जिसके एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते हैं। पहली वाली टाइप के आते हैं एमसीक्यूज़ और इस टाइप के भी आते हैं, दोनों के बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके वर्बल के पोर्शन में। अभी ये एमसीक्यूज़ है कि इफ़ सेकंड डे ऑफ ए मंथ इज़ ट्यूसडे, अगर सेकंड डे दूसरा दिन महीने का क्या हो, ट्यूसडे हो, व्हाट विल बी द फोर्थ डे ऑफ द मंथ, 14th डे ऑफ द मंथ। अब देख सकते हैं कि ये सेकंड डे 2 से ये गया है कितने तक, 14 तक। कितने तक गया है, 14 तक गया है। तो हमने जब 2 से कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा तो हमने इसमें से ऐसा करना है कि हमने इनमें 7 को ऐड करना होगा। तो अगर सेकंड डे को क्या हो जाएगा, अगर सेकंड डे मंथ को ट्यूसडे हो जाएगा तो हमने 2 के साथ प्लस 7 करना है तो 9। तो 9 को भी वही वाला ट्यूसडे होगा जो सेकंड डे का होगा। अभी जब 9 को ट्यूसडे हो गया है तो अब 9 में आप +7 ना करें, फिर आप लोगों को क्वेश्चन में आपसे टाइम लेगा मैनेज करने में। जब 9 को ट्यूसडे है तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 5 है ना 14। जब 9 को ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के बाद 10 को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 14 को संडे, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब दूसरे एमसीक्यूज को देखें। इफ फोर्थ डे ऑफ ए मंथ, चौथा दिन की बात कर रहा है महीने की। फोर्थ डे ऑफ ए मंथ इज संडे, अगर चौथा दिन महीने का संडे है तो व्हाट विल बी ऑन 16 ऑफ द मंथ। अगर 4 को संडे है तो हमसे 16 के बारे में पूछ रहा है। देखें 4 से किधर गया है, 16 को गया है। तो हमने इसमें 4 में से जब +7 करेंगे, 4 + 7 करेंगे तो 11 को भी संडे आएगा। अगर 4 को संडे है तो इसमें हमने +7 करना है तो हमारे पास 11 को भी वही वाला संडे आएगा जो 4 को है। जब 11 को संडे है तो 12, 13, 14, 15, 16। जब 11 को संडे है ना तो 12 को मंडे, 13 को ट्यूसडे, 14 को वेडनेसडे और 15 को थर्सडे और 16 को हमारे पास फ्राइडे। तो फ्राइडे ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अभी दूसरे एमसीक्यूज को देखें। इफ़ सेकंड डे ऑफ ए मंथ इज़ टुडे, अगर दूसरा दिन ऑफ ए मंथ क्या है हमारे पास, ट्यूसडे है, तो व्हाट विल बी ऑन 8th डे। अब देखें 2 से ये किधर गया है, 8 गया है। तो आप लोगों ने अब इस तरह करना है कि 2 में +7 नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर 2 + 7 करेंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा। फिर 9 से आप 1 माइनस करेंगे तो उस लिहाज से आप लोगों से कुछ टाइम वो मांग लेगा एमसीक्यूज़ में। तो आप लोग टाइम की बचत के लिए, तो जब 2 को क्या है हमारे पास, ट्यूसडे है, 2 के बाद आता है 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8, हमसे 8 को मांगा गया है। जब सेकंड को ट्यूसडे है तो 3 को हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को वेडनेसडे और 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे और 7 को हमारे पास क्या आ जाएगा, संडे और 8 को हमारे पास मंडे। तो मंडे हमारा ये इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इन्हें इस तरह जल्दी जल्दी उंगलियों पर इसको गिन लेना है। डेज को गिनने पहले, फिर डेज के साथ उसको नंबरिंग भी पहले दे दें डेज से पहले। अब इस एमसीक्यूज़ को देखें। ये एमसीक्यूज़ उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो,
डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब ये उसकी थोड़ा उलट है। इफ़ 28 ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर 28 को क्या है, फ्राइडे है। व्हाट विल बी ऑन 4th डे ऑफ मंथ, हमको 28 को फ्राइडे दी है, हमसे 4th के बारे में पूछेगी। अब देखिए 28 से ये किधर आया, 4th को आया है, 28 से 4th को आया है। जब बड़े से छोटे की तरफ आया है तो ज़ाहिर बात है जब 28 से 4th को आएगा तो हम ज़ाहिर बात है कि 28 से 7 को माइनस करेंगे। जब हम 28 को 7 से माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 को भी हमारे पास फ्राइडे आ जाएगा। 28 को फ्राइडे था और 21 को भी हमारे पास फ्राइडे है। अब 21 से फिर हमने 7 को माइनस करना है, तो जब 21 से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। तो 14 को भी हमारे पास फ्राइडे होगा। जब हम 14 से फिर 7 को ऐड माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्राइडे। लेकिन अब जब हमने 7 से 7 को माइनस किया, 7 को फ्राइडे आ गया, लेकिन हमसे 7 के बारे में तो नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि 4th को क्या होगा। तो फिर आप लोगों ने 7 से 7 को माइनस कर लेना है। जब 7 से 7 को माइनस कर लेंगे तो 0, तो 0 को फ्राइडे आ जाएगा। जब 0 को फ्राइडे आ गया तो 0 के बाद क्या आता है, ये 1 है, 0 के बाद 1 2 3 4, हमसे 4 को मालूम कि कौन सा दिन होगा। जब 0 को फ्राइडे है तो फ्राइडे के बाद हमारे पास क्या आता है, सैचरडे, सैचरडे के बाद फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। तो हमारे पास 4 का क्या आ गया, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे हमारे पास ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी इस एमसीक्यूज को देखें कि इफ़ लास्ट डे ऑफ फरवरी इज़ संडे व्हाट विल बी 4th डे ऑफ फरवरी। अब वो वाला जो एमसीक्यूज थे ना पीछे, उसमें हमको मंथ सिर्फ दिए थे और मंथ्स में हमने ये ख्याल नहीं करना था कि 28 है या 30 है या 29 है। वहाँ पर हमने 30 को एज्यूम किया था। मंथ दिया तो हमारी मर्ज़ी थी, लेकिन यहाँ पर हमको एक मखसूस महीना दिया है, फरवरी। अब हमने यहाँ पर फरवरी महीने में कितने दिन हैं उनका भी ख्याल रखना होगा। तो फरवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं, फरवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 28। तो एमसीक्यूज कह रहा है कि इफ़ लास्ट डे ऑफ फरवरी, तो लास्ट डे फरवरी का क्या होता है, 28 होता है। वो हमारे पास क्या है, संडे है। और हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, 4th डे ऑफ फरवरी, 4th डे क्या हो। तो जब 28 से हम 7 को माइनस करेंगे तो 21, तो इस 21 को भी वही वाला संडे आएगा। जब हम 21 से 7 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14 को भी वही वाला संडे आएगा। लेकिन 14 हमारा आंसर नहीं है, हमसे 4th के बारे में पूछा जाएगा, 4th या फरवरी क्या है। तो फिर हमने 14 से फिर 7 को माइनस करना है तो 7 को भी हमारे पास क्या है, संडे है। तो फिर हमने 7 को 7 से माइनस कर लेना है तो 0 को जब हमारे पास संडे आ जाएगा तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। हमसे इस 4th के बारे में पूछा गया। जब 0 को संडे है तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इस एमसीक्यूज को देखें, इफ़ लास्ट डे ऑफ सितंबर इज़ सैटरडे व्हाट विल बी ऑन 5th ऑफ दैट मंथ। अब हमसे सितंबर के महीने के हमको दिए, एक स्पेसिफिक महीना हमको दिया। अगर इफ़ लास्ट डे ऑफ सितंबर, तो लास्ट डे ऑफ सितंबर हमारे पास क्या है, सैटरडे। तो सितंबर में 30 दिन होते हैं और 30 जो है सितंबर का लास्ट डे है और लास्ट डे को हमारे पास क्या है, सैटरडे है। अगर लास्ट को सैटरडे है तो 5वें दिन को क्या होगा। तो फिर हमने 30 से 7 को माइनस करेंगे तो 30 से 7 को माइनस करेंगे तो 23 आएगा। 23 को हमारे पास वही वाला सैटरडे आएगा जो हमसे 30 डे पे आया था, क्योंकि हमने 7 को माइनस कर लिया है। जैसे अब 23 से 7 को माइनस करेंगे तो 16 को भी वही वाला सैटरडे आएगा। लेकिन 16 हमारा सैटरडे आंसर नहीं है, हमसे 5th के बारे में पूछा गया है। तो चलो हम फिर 16 से 7 को माइनस करेंगे तो 9 को भी वही वाला सैटरडे आएगा। लेकिन 9 से हम फिर 7 को माइनस करेंगे, जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 9 से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को भी वही वाला सैटरडे आएगा जो हमारे पास 30 को आएगा, क्योंकि हम एक सीक्वेंस के साथ 7 को माइनस कर रहे हैं जो एक ही हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जब 2 को हमारे पास सैटरडे आ जाएगा और हमसे 5वें के बारे में पूछा गया है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। हमसे इसके 5 के बारे में पूछा गया है। जब 2 को हमारे पास सैटरडे आएगा तो सैटरडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे के बाद आएगा संडे, फिर मंडे,
फिर ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 5th डे को हमारे पास ट्यूसडे। अब इस MCQ को देखें। इफ़ 28th डे ऑफ मंथ इज संडे देन सेकंड वाज। अभी इस में हमें को मखसूस महीना नहीं दिया गया है, तो हमें इसमें से महीने का ख्याल नहीं करना होगा। अगर 28 को, तो हमने डायरेक्ट इससे माइनस करना होगा या प्लस करना होगा पहले वाली की तरह। अगर हमको मखसूस महीना दिया हो तो उसके हम मखसूस महीने का ख्याल करना होगा। अब इधर हमको 28 दिया है ना, और हमसे सेकंड डे के बारे में पूछे। 28 से हम सेकंड की तरफ आएंगे तो हम ज़ाहिर बात 28 से 7 को माइनस करते जाएंगे। जब हम 28 से 7 को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 को हमारे पास वही वाला संडे आएगा। जब हम 21 से 7 को माइनस करेंगे तो 14 को वही वाला संडे आएगा। फिर हम 14 से 7 को माइनस करेंगे तो 7 को हमारे पास वही वाला संडे आएगा। फिर हमने 7 से 7 को माइनस कर लेना 0 का। जब 0 का हमारे पास संडे आ जाएगा, और हमसे 0 नहीं पूछा बल्कि हमसे सेकंड डे पूछा है, तो 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है। हमसे इस 2 के बारे में पूछा गया है। जब 0 को संडे है तो 1 को मंडे हो जाएगा, और 2 को हमारे पास इसका ट्यूसडे। तो ये 2 वाला ट्यूसडे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है इसका। अब ये MCQ आप लोगों का होमवर्क है, उसी तरह है, आप लोग इसको हल करें। और इनकी आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको नोटबुक पर या लिखें और इसको समझें। जब आप इसको नोटबुक पर लिखकर समझ लेंगे तो फिर आप इसको दिमाग में इनको जल्दी जल्दी हल करने के लिए कोशिश करें, जल्दी जल्दी इसको हल करें। जब आपका इस टाइप्स पर दिमाग आप लोगों का कमांड हासिल कर लेगा तो इंशाल्लाह आप लोग वहाँ पर टेस्ट में आप इसको 5 सेकंड में, 4 सेकंड में आप इसको जल्दी जल्दी हल कर पाएंगे। यहाँ पर वैसे इस तरह टाइम ले रहा है, आप लोगों को वहाँ पर जल्दी जल्दी इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। अब इस MCQ को देखें। इफ़ लास्ट डे ऑफ अप्रैल इज़ फ्राइडे व्हाट विल बी द डे ऑन 13 ऑफ द सेम मंथ। अब देखें कि हमको अप्रैल दिए, एक मखसूस महीना दिए, हमको अप्रैल महीना दिए, तो हमको याद होना चाहिए कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं। तो अप्रैल में हमारे पास 30 दिन होते हैं। अगर अप्रैल के लास्ट डे को, 30 वाले डे को हमारे पास क्या होगा, फ्राइडे है, तो हमारे पास 13 को क्या होगा। अब हमको 30 से 13 की तरफ आना है, तो हमने ये इससे 7 को माइनस होगा। जब 30 को फ्राइडे होगा तो 30 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो 23 को भी वही वाला फ्राइडे आएगा। जब हम 23 से 7 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को वही वाला फ्राइडे होगा। जब हम 16 से 7 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को वही वाला फ्राइडे आ जाएगा। लेकिन हमसे 9 के बारे में नहीं पूछा गया है, हमसे 13 के बारे में पूछा गया है। तो 9 के बाद क्या आता है, 10th आता है, फिर 11, फिर 12, फिर 13। तो हमसे 13 के बारे में पूछा गया है। जब 9 को फ्राइडे है तो 10 को सैटरडे हो जाएगा, 11 को संडे, और 12 को मंडे, और 13 को हमारे पास ट्यूसडे। तो ट्यूसडे ये इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, ट्यूसडे। अब इस MCQ को समझे कि सम मंथ्स हैव 31 डेज़। कुछ महीने हैं जिनके 31 डेज़ जिनमें पाए जाते हैं। तो हमसे MCQ पूछ रहा है कि हाउ मैनी हैव 28 डे। तो किन महीनों में 28 डेज़ आते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि तमाम के तमाम महीनों में 28 डेज़ आते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ऑल मंथ्स हैव 28 डेज़, ये इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा MCQ है कि हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज़। तो 7 महीनों में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तीसरा MCQ है कि लीप ईयर कम्स आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। लीप ईयर है, तो लीप ईयर हमारे पास हर 4 साल के बाद आता है। अब ये MCQ है कि इफ़ फिफ्थ डे ऑफ मंथ इज़ मंडे द फोर्थ डे विल बी। अगर महीने के 5वें वाले दिन को क्या हमारे पास मंडे है, तो फोर्थ को क्या होगा। ज़ाहिर बात है, जब 5 को हमारे पास मंडे आएगा, 5 को हमारे पास मंडे आता है, तो मंडे से पहले 4 आता है, तो मंडे से ना 5th से पहले 4 आता है, 5th से पहले 4 आता है, और हमसे किसके बारे में पूछा कि वही वाले 4 के बारे में। तो फिर मंडे से पहले क्या आएगा, संडे। तो संडे हमारे पास ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब मैं